Hi guys, how are you? Today we will talk about what is the difference between drawing and sketching. तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि स्केचिंग और ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्केचिंग और ड्राइंग को सेम ही समझ लेते हैं, तो इसमें भी डिफरेंस होता है। तो आज मैं इसी बारे में आपको समझाऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए बट आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। एंड तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अभी मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ड्राइंग टेक्स टाइम। ड्राइंग जो है वो टाइम लेती है और उसको बिकॉज हम स्लोली करते हैं, एकदम धीरे से एग्जैक्ट चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। और जो स्केचिंग है, स्केचिंग में हमें कम से कम टाइम में वर्क करना होता है, फास्ट एज पॉसिबल। जितनी फास्ट हो सके उतनी जल्दी हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। और दूसरा है इसमें कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग में हम एग्जैक्ट जो हमारा थॉट्स है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम स्केचिंग में देखा जाए, स्केचिंग में हम जो कैप्चर करते हैं वो हम कैप्चर करते हैं जैसे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। गेस्चर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका, और फीलिंग को बनाने की कोशिश करते हैं अपने स्केच के अंदर। फीलिंग कैच करने की कोशिश करते हैं, फ्लो पकड़ने की कोशिश करते हैं उस ऑब्जेक्ट का। और जो ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर हम कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ एनी मटेरियल फॉर योर ड्राइंग। लाइक कलर से भी आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, ब्रश के थ्रू भी आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, और पेस्टल कलर्स हो गए, सॉफ्ट पेस्टल्स हो गए, इनके थ्रू भी आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। बट स्केचिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम इसके अंदर कुछ मिनिमम जो मटेरियल्स है वो यूज़ करते हैं। लाइक जैसे पेंसिल हो गया, हमारा पेन हो गया, और ब्रश से भी हम करते हैं, पर ब्रश से वो फ्लो नहीं आ पाएगा। तो जो है पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो है स्केचिंग में मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, ड्राइंग में मटेरियल कौन सा यूज़ है, ये होगा। और गाइज, ड्राइंग कैन बी डन इन एनी सरफेस। लाइक आप ड्राइंग को किसी भी सरफेस पे आप कर सकते हैं, चाहे वो रफ सरफेस हो, चाहे वो टेक्सचर वाला सरफेस हो, और चाहे वो स्मूथ सरफेस हो। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई वुड का वर्क आप कर रहे हो, आप स्कल्पचर बना रहे हो, तो आप उसके ऊपर ड्राइंग करोगे, ना कि स्केचिंग करोगे। आप समझ लो, आप ड्राइंग को आप वॉल पे कर सकते हो। और स्केचिंग के अंदर डिफरेंस है, स्केचिंग के लिए आपको एक स्मूथ सरफेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि उसके लिए आपको फ्लो चाहिए। तो आपका फ्लो किसी रफ जो सरफेस है उसके ऊपर नहीं आ सकता है, और ना ही आप कोई स्कल्पचर बना रहे हो उस पर पहले आप ड्राइंग करते हो, ना कि स्केचिंग करते हो। ये चीज़ ध्यान रखिए। और ऐसे ही जो रफ सरफेस है वगैरह, इन पे तो आप ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन जो स्केचिंग है, स्केचिंग के लिए आपको एक स्मूथ सरफेस की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ फ्लो, क्योंकि फ्लो जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है स्केचिंग के अंदर। सो गाइस, ड्राइंग नॉट रिक्वायर फ्लो। ड्राइंग को आप फ्लो भी ना करें तो भी चल जाएगा, फ्लोली ना बनाएं उसको, स्लोली करके आप जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बना रहे हैं। बट स्केचिंग टोटली डिपेंड्स ऑन फ्लो। तो बिना फ्लो के तो स्केचिंग आ ही नहीं सकती। जो उसके अंदर फ्लो आता है, जो उसके अंदर गेस्चर आता है, जो उसके अंदर मूवमेंट्स आते हैं, जो उसके अंदर फीलिंग आती है स्केचिंग के अंदर, वो बिना फ्लो के आ ही नहीं सकती। तो जो इसका मेन जो पार्ट है वो फ्लो ही है स्केचिंग का। तो बिना फ्लो के स्केचिंग बहुत ही बेकार लगेगी वो। ठीक है। तो गाइज, नो टाइम बाउंडेशन इन ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो उसको 5 मिनट करिए, चाहे तो पूरे दिन करिए। यानी कि आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, आप धीरे धीरे उसको बनाते रहिए। कोई भी आपके पास रेफरेंस है उसको आप धीरे धीरे बना रहे हैं। बट जो स्केचिंग है, स्केचिंग को हमें कम से कम टाइम में पूरा करना होता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट एट द मोमेंट हमको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ड्राइंग को आप कभी भी कंप्लीट कर लीजिए, आप अपने घर पे कंप्लीट कर लीजिए, अपने कॉलेज में जाके कंप्लीट कर लीजिए, कहीं भी आप कंप्लीट कर सकते हैं एनी टाइम। बट स्केचिंग को आप जिस टाइम आप बना रहे हो उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे आपको कंप्लीट करना होता है। तो जो टाइम होना चाहिए स्केचिंग का, मैं एक रेशो बता देता हूँ। कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर एक स्केच हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने आपको पहले चीज़ें बताई हैं। और इस हिसाब से जो एक स्केच कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 से 15 सेकंड के अंदर। सो गाइज, इन ड्राइंग यू कैन यूज मैनी लाइन्स। आप ड्राइंग के अंदर काफ़ी सारी लाइन्स यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि आप ड्राइंग में कुछ भी ड्रॉ एग्जैक्ट बनाए तो उसमें काफ़ी सारी लाइंस आएंगी, बट स्केचिंग के लिए ये उल्टा है। स्केचिंग में आप जितनी कम लाइंस रखेंगे उतना ही बेस्ट है। बस उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हमें उसकी फीलिंग, उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट का गेस्चर, उस ऑब्जेक्ट का हमें मूवमेंट, ये सब कैप्चर करना होता है। कम से कम मिनिमम लाइंस में हमको ये जो है कैच करना होता है। तो गाइज, यू कैन डू ड्राइंग मैनुअली और डिजिटली। तो आप ड्राइंग को मैनुअली और डिजिटली भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं बाहर बैठे हैं तो आप जो है स्केच पैड पे भी, जो भी आपका ड्राइंग बुक है उसके ऊपर भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। सेम एज आप जो है स्केचिंग के अंदर भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। आप डिजिटली भी कर सकते हैं स्केचिंग, और आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं पेन टैब वगैरह, तो आप अपने डिजिटल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए भी स्केचिंग में एक अच्छा फ्लो ला सकते हैं। तो आपको ये डिफरेंस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपका क्लियर ना हो रहा हो तो आप जो है क्वेश्चन में आपको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रॉपर। इसके अंदर भी स्टाइल्स होते हैं, कॉन्टूर लाइंस होती हैं, ये सब होता है। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। आई थिंक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या डिफरेंस है हमारा ड्राइंग में और स्केचिंग में। तो आप हमेशा भी ये चीज़ बोलिएगा, अगर आप किसी की ड्राइंग देख रहे हैं तो उसको ड्राइंग बोलिएगा। जो प्रॉपर कंप्लीट टाइम देकर की जाती है वो ड्राइंग होती है, जो एट द मोमेंट और उसी टाइम पे जो कंप्लीट की जाती है, कम से कम लाइन में, और जो कि फीलिंग उसके अंदर हम इतना नहीं देखते कि कैरेक्टर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, वो सब चीज़ अलग हो जाती है, वो ड्राइंग के अंदर आएगा। बट स्केचिंग के अंदर हम प्रॉपर जो है एक फ्लो, एक फीलिंग, एक गेस्चर, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और कम से कम टाइम में और कम से कम लाइन में हम ये यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो मटेरियल यूज़ होता है इसके अंदर, ये पेंसिल हो गया, पेन हो गया, पेन ब्रश हो गया, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह से अगर आप स्केचिंग करेंगे तो ब्रश के लिए फ्लो वो वाला नहीं आ पाएगा, कहीं बोल्ड लाइन हो जाएगी और कहीं पतली लाइन हो जाएगी। पर ब्रश को चलाने के लिए भी आपको सरफेस जो है कैनवस वगैरह आप यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और पेपर पे भी करेंगे तो वो फ्लो नहीं आ पाता, तो इसके लिए जो पेपर होना चाहिए, जो जिस भी सरफेस के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं स्केचिंग के लिए, वो सरफेस आपका एकदम जो है स्मूथ, एकदम चिकना स्लिपरी टाइप का होना चाहिए, जिससे कि आपका अच्छे से फ्लो बन जाए उसके ऊपर। और इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको बता दूंगा, आप मेरी वीडियोस देखिए। कुछ मैं ऐसे रैंडमली स्केच वगैरह डालता रहता हूँ, मस्ती में मैं करता हूँ काम बिल्कुल। और जो भी कुछ अच्छे भी बोलते हैं, कुछ बुरे भी बोलते हैं, तो मेरे को कोई परवाह नहीं पड़ती, बस मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ उसके ऊपर। और आप करिए, और कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, बस आप अपना मेहनत करते हैं, मज़े करिए आर्ट के साथ में। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस लेके काम नहीं करना, फ्लो में एकदम मस्ती से काम करना है, एकदम एंजॉय करना है अपनी लाइफ को भी। ड्राइंग एकदम थेरेपी है, ड्राइंग इज़ ए थेरेपी। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, मज़े करने, स्ट्रेस नहीं लेना। मन आ रहा है ख़राब करने का ख़राब करिए, मन आ रहा है अच्छा बनाने का अच्छा बनाए, जो मन आ रहा है वो करिए। इसी तरीके से आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। कोई बोल रहा है बोलने दीजिए। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते तो भौंकेंगे जब हाथी चलेगा, पर हाथी की चाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस चीज़ को नोट रखिए, आप मेहनत करिए, और आप मेरे को भेजिए अपने काम, आप भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है उस काम को देख के। और आप बस मेरे से ये मत पूछा करिए कि सर गलती बताइए, गलती नहीं, अच्छी चीज़ें ढूंढो। हमेशा काम में किसी की अच्छी चीज़ें ढूंढो। जो गलती ढूंढने वाला इंसान होता है ना, वो हमेशा गलती ढूंढता रहता है और वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता। ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो अच्छी चीज़ें ढूंढेगा, उसके अंदर से कुछ अच्छी यानी कि कुछ उन्हें अच्छा किया हुआ अपनी पेंटिंग के अंदर, तो वो चीज़ उसको बताइए, वो उससे आप खुद भी सीखिए। तो हमेशा कमियां निकालने वाला महान नहीं होता, ये चीज़ ध्यान दीजिए मेरी बात को। तो आप जो है उसमें अच्छी चीज़ ढूंढिए और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करिए। आप छोटा बच्चा उससे सीखिए, कोई बुजुर्ग है उससे सीखिए, कोई मिडिल एज का है उससे सीखिए। जो भी आपके आर्टिस्ट हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, सब में किसी पे भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको सीखना है, ना कि गलतियां निकालनी। ठीक है गाइस, गलती निकालने वाला कभी नहीं आगे बढ़ता, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आप जो है हमेशा जो है अच्छी चीज़ें सीखते रहिए। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया है। तो आप जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ कुछ वैल्यू ऐड होती हो आपकी लाइफ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा भी, काफ़ी कुछ है इधर माइंड में, तो बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा। बहुत तजुर्बा करा है मैंने भी अपनी लाइफ में, तो सब चीज़ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत बेनिफिट भी होगा आपको, शॉर्टकट्स भी बताऊँगा आपको, जो कि कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर
दबा दीजिएगा, लाइक का बटन भी है, लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है मेरे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।